हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। मैं हूँ पूनम नेगी। आपके सामने एक बार फिर से एक वीडियो लेके आई है जो है हमारे पहाड़ों का, यानी देहरादून का। और देहरादून आज मेरा ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा ब्लॉग नहीं है। आज मेरा ब्लॉग है, हम जा रहे हैं घूमने के लिए हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ। तो हम घूमने जा रहे हैं आज ढिंड्याली, जो कि पड़ता है देहरादून रायपुर वाली रोड, यानी थाना रोड है जो वहाँ से थोड़ा ऋषिकेश वाली रोड है, वहाँ पड़ता है। और ये होम स्टे है। जो लोग यहाँ पे मतलब जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पूरा हमारे पहाड़ का रीति रिवाज और पहाड़ की चीज़ें, पहाड़ के घर, सब कुछ पहाड़ी हमारे उत्तराखंडी है। हम लोग रात को भी रुकते हैं, लेकिन हम दिन में, हमारे पास टाइम नहीं था, स्कूल भी जस्ट खुलने वाले थे, तो हमने थोड़ा बहुत मतलब गए, हम सुबह गए और शाम को वापस आ गए। तो मैं आज यही दिखाना चाहती हूँ यहाँ का व्यूज़। हम जा रहे हैं यहाँ, तो बीच में जंगल पड़ता है, बहुत ज़्यादा शहर, घर, गांव सब पड़ता है। तो आप भी देखिए कितना हमारे पहाड़ों में कितना ठंडा सा मौसम हो गया है। आप सब लोगों को पता होगा आजकल मानसून चल रहा है, तो मानसून में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बरसात है, ठंडा है मौसम, थोड़ा ठंड है। पर जब मैंने यहाँ हम घूमने गए उस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत गर्मी भी लग रही थी दिन में, क्योंकि हम दिन में गए थे। फिर मौसम एकदम सा झकास बोले तो एकदम सा मस्त हो गया था, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। और सभी देहरादून का दीदी भूलो, तुम लोग भी आया हमारे मतलब ये देहरादून में सब तो पता होल कि यक वेच होम स्टे और पूरा गढ़वाली हम पहाड़ी रीति रिवाज, खान पियोन सब हमारो पहाड़ी रीति रिवाज है। तुम लोग भी आया, हम गढ़वाली नहीं चोला तो कोई बहरा तो कोई ओला नहीं, तब हम गढ़वाली लोग फेमस जगह से अगर सब गढ़वाली सब गढ़वाली चीज़ें तो आप लोग भी सब आए यख और सब घुमाते आया और देखिया कंछ यख क्या चीज़, और सब हम गढ़वाली चीज़ सब चीज़। तो अभी तब मेरा रास्ता में तो आप लोग भी जरूर आया। सभी ते मैं रिक्वेस्ट करूँ, सब लोग घुमाते आया। सब उन्हें पता हो कि गूगल में मतलब सर्च करे ढिंड्याली, तो आप लोग दिखे जो लोग, तब आप सब लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ, बाहर के लोग जो भी घूमने आते हैं प्लीज़ आप लोग इस जगह पे आइए। आपको फील होगा कि हमारे उत्तराखंड में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप लोग देखिएगा उत्तराखंड में कितना ब्यूटीफुल 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 नेचर है, वेदर है, जो भी है सब कुछ बहुत मस्त है यार, बहुत झकास है। आप लोग आइए, मज़ा लीजिए, क्या मज़े। मैं भी ज़्यादा घूम नहीं पाई क्योंकि बच्चों के साथ अकेली थी, हस्बैंड बस कुछ दिन के लिए आए थे। अब आए तो हमने कहा चलो घूमने चलते हैं, वीडियो भी बन जाएगी और घूमना भी हमारा हो जाएगा। हमने बहुत सारा वहाँ पे मज़ा किया। तो चलिए अभी हम रास्ते में हैं, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। और सबके लिए राधे राधे, जय देवभूमि उत्तराखंड, और सभी लोगों का स्वागत है हमारे उत्तराखंड में। है ही उत्तराखंड, देखिए ना कितना खूबसूरत नज़ारा है। घर देखिए यहाँ पे, सारा उत्तराखंड का मतलब वो होगा तो उत्तराखंड का ही होगा। ये यहाँ पे खेत थे, हम पहुँच चुके थे, तो मैंने कहा थोड़ा इधर का व्यूज़ ले लेती हूँ। तो जा रहे हैं, आप भी चलिए इधर का व्यूज़ देखिए। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो देखिए चलिए मेरे साथ बने रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगी आप खूबसूरत सा नज़ारा, तो आप लोग देखिए। ये हम लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पे हमें अपना एंट्री करना था। तो यहाँ पे हमें अपना एंट्री यानी अपने मतलब पैसे देने थे, जो मतलब यहाँ का वो था, वो यहीं पे देना होता है। एंट्री है यहाँ पे 200 रुपये है, और उसी में मतलब एक पे 200 रुपये हैं, 200 रुपीज़ है। तो उसी पे हमारा, हम लोग चार थे, तो बच्चा हमारा छोटा था बेटा, तो हम 3 लोगों का हुआ, तो 3 लोगों का उसी पे हमें खाना पीना, यहाँ पे जो भी चीज़ था वो देखना बैठना जो भी है सब उस 200 रुपये में होना था। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी उसका अलग था। तो देखिए आप यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। सारा हमारा पहाड़ी हम पहुँच चुके थे, और ये पूरा हमारा पहाड़ी इलाका बोलते हैं ना, तो वही था। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरी वीडियो पे, मैं आपको सुंदर सा दिखाऊंगी हमारा पहाड़
और अच्छे से दिखाऊंगी। अभी मैं जस्ट पहुंची थी, तो आप बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी मैं पहुंची हूँ, अब अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी एक एक करके यहाँ की सारी खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे एंट्रेंस था, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे एंट्री हमारी हो रही थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ और आपको खूबसूरत सी जगह दिखा लेती हूँ। तो आप लोग देखिए, बने रहिएगा। खूबसूरत सा ये यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से एरिया दिखाती हूँ। आप लोग सबको पता होगा ढिंडियाली ये होम स्टे है। यहाँ पे किसी का अपना मतलब किसी ने बनाया हुआ है, गांव है ये, पूरा एक गांव का इलाका है। तो यहाँ पे होम स्टे का है, तो सब लोगों ने मतलब वो किया है, मतलब बनाया है इसे खूबसूरत सबके लिए। तो आप लोग देखिए, बने रहिए वीडियो पे और देखिए कितना प्यारी प्यारी से सुंदर सा लोग इन लोगों ने सजाया है। तो आप देख ही रहे होंगे ये क्या है, आप देख ही रहे होंगे। उनके हाथ में जो है वो था वो ढोल और दमो। ढोल और दमो हमारा फेमस वो है, हमारे शादियों में बरातियों में हमारे यहाँ बजाया जाता है। शादियों में पहाड़ियों का कल्चर है, वो हमारी संस्कृति है। तो ये ढोल है बड़ा वाला और छोटा वाला दमू है। इसे गढ़वाली में मतलब बोलते हैं ढोल और दमू। तो और वो मतलब ये हम लोग शादी में बजाते हैं। तो यहाँ से हम अंदर को गई, ये दूसरा वाला रास्ता था अंदर जाने का, तो मैं यहाँ से गई। फिर मैंने आपको पहला वाला एंट्रेंस नहीं दिखाया, तो मैं उधर भी जाऊँगी। फिलहाल आप यहाँ देखिए, ये इधर खूबसूरत सारा ही ये जो चौक है, ये भी हमारे पहाड़ों में ऐसे ही बनाया जाता है, पत्थरों से बनाया जाता है और मिट्टी से लिपा जाता है। तो ये जस्ट वही किया है, पत्थर से बना हुआ है और मिट्टी। और ये सामने किचन है, यहाँ पे पहाड़ी खाना मिलता है। यहाँ पे नो बाहर का खाना, नो कुछ भी तुम्हें बाहर का नहीं मिलेगा। मतलब बाहर का बोली तो मतलब और होटल में, रेस्टोरेंट में, मतलब जैसे बड़े बड़े उसमें मिलता है ऐसा खाना सिर्फ यहाँ पे हमारे ये है ही कल्चर, यानी होम स्टे है पहाड़ियों का। तो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ की चीज़ें और पहाड़ी मतलब जो खाना, जो मतलब लंच, जो डिनर, जो ब्रेकफास्ट और जूस में जो भी एवरी मतलब थिंक मतलब ऑल चीज़ें होती हैं ना जो हम पहाड़ी खाते हैं पीते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है सब कुछ। तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगी, चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये देखिए कितने खूबसूरत है, मेरे हस्बैंड जी हैं वो देख रहे हैं और ये मेरे बच्चे झूले में झूल रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा ही पहाड़ी के बहुत लोग आए थे। मुझे लगा था इतना दूर कोई नहीं आता, लेकिन यहाँ पे बहुत आ रहे थे, जा रहे थे लोग, अपना टाइम स्पेंड करके, अपना भोजन खा के, मतलब पूरा ही मतलब आनंद लेके फ़ोटो वगैरह खींच के, वीडियो बना के लोग वापस चले गए थे। कुछ लोग यहीं पे थे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, बट ब्यूटीफुल है। हमारे पहाड़ का कल्चर है, इसमें हमारे पहाड़ की संस्कृति बसी हुई है इस होम स्टे में। तो आप लोग देखिए हम पहाड़ी लोगों का क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आप तक यही पहुंचाना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब हमारी संस्कृति, यहाँ पे हमारे कल्चर, हमारा सब कुछ यहाँ पे हमारा मतलब यहाँ पे इस होम स्टे में दिखता है। तो लोग आ भी रहे थे, तो मैं थोड़ा नीचे चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। जो गेट है ना, हमारे पहले मतलब हमारे यहाँ गांव में सब होता था, जैसा ये गेट है ना, तो हमारे गांव में सब भी होता था। तो इनने सब वही किया है, पहाड़ जो हम लोग हैं और जो सामने है ये सारे मतलब हमारे यहाँ आटा पीसते थे गाँव में। तो ये मंदिर बना हुआ था वहाँ पे, ये सुंदर सा शिवलिंग था, बहुत चीज़ें थी यहाँ पे। तो आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है। ये यहाँ पे मंदिर था, मतलब वो उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है ये मंदिर है यहाँ पे पूजा होती है, ये है कि अपना कला, अब यहाँ पे जो मतलब मैं बोल रही हूँ ना पहाड़ी संस्कृति, तो उन्होंने वही दिखाया, यहाँ पे प्रदर्शन किया है कि बाहर के लोग आएँ हमारा कल्चर देखें। तो यही सब इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है इस होम स्टे में। तो आप लोग देखिए ये भी मंदिर है, और ये सेम हमारे बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, गोपीनाथ सब सेम टू सेम वैसा ही मंदिर है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने दिखाया है अपना पहाड़ी कल्चर, और सेम टू। और ये शिवलिंग है, और सामने देख ही रहे होंगे आप सारा। ये तो ये एंट्रेंस था, हम यहाँ से अंदर आए थे, तो मैं दूसरी साइड से उस टाइम पे वीडियो बनाने के चक्कर में गई थी। तो अभी हम यहाँ से अंदर को जा रहे थे, तो देख रहे थे। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है ना, हमारे गांव में ऐसा ही होता है, हमारे गांव में गेट ऐसा ही बनता था पहले के ज़माने में। अब तो लोग नई नई बिल्डिंग, नई नई कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वेलकम हो रहा था, हम पे टीका लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी संस्कृति है। और जो ये सिस्टर हैं, इन्होंने पूरा पहाड़ी लुक पहना हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी। और तो यहाँ पर हमारा वेलकम हुआ, और फिर हमें अपना मेनू, मतलब खाने का मेनू चूज़ करना था। और तो मेनू भी उन्होंने उस हिसाब से रखा था जैसे हम पहाड़ी लोग
रखते हैं, उन्होंने कोई ऐसा यूज नहीं किया था। बस हमारे पहाड़ों की चीज़ों पे बोर्ड भी पहाड़ी लकड़ी का नॉर्मल सा पत्थर का बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, तो सारा ही इसमें लिखा था। तो तब तक मैंने कहा हस्बैंड जी वो कर रहे थे तो मैं आपको ये सब दिखा दी। ये सब बेचने के लिए थी, जैसे बाहर के लोग आते हैं और जिन्हें हमारी चीज़ें बहुत पसंद आती है ना, तो वो सब उनके लिए था यहाँ पे। तो हम भी इसमें ख़रीद सकते थे, मैंने भी ख़रीदा, हमने भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग की, वो लास्ट में की हमने, बट अभी मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप एक एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये पहाड़ी ज्वेलरी है, देख ही रहे होंगे आप, पहाड़ी ज्वेलरी है, हम लोग पहनते हैं जो पहाड़ी लोग वो हैं। और यहाँ पे आरसा, और सामने थे आरसा घर के बने हुए, पहाड़ के आरसा तो सभी को पता होगा। और रोटना हमारे यहाँ फेमस डिश है, स्वीट्स में फेमस डिश है ये, तो वही था यहाँ पे। और ये ओखली बोलते हैं ना, हमारे यहाँ गढ़वाली में कुछ और बोलते हैं, और हिंदी में इसे ओखली बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, आप बताइएगा कमेंट्स में। और इसे छानने का बोलते हैं, जैसे हम लोग कूटते हैं ना, मतलब ओखली में धान धून कूटते हैं, तो हमारे पहाड़ों में कूटा जाता है। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो लोग सिर्फ ओखली में ही कूटते हैं। वैसे तो आजकल मशीन, मतलब इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हर चीज़ के लिए मशीन हो गया है, बट फिर भी कुछ लोग अभी ओखली का खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्वाद ही अलग होता है। ओखली में कूट के चावल धान को और उसे पका के बहुत अच्छा होता है। तो ये वही था, उसका इन्होंने सारी अपनी पुरानी चीज़ें कलाओं का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी पहाड़ी केतली, तो उसमें लिखा भी है पहाड़ी, बहुत सुंदर था, मैं इसे नहीं लेकर आई। और यहाँ पे सामने पिछोड़ी था, पिछोड़ी तो सभी को पता होगा, कुमाऊनी का फेमस चुन्नी है, मतलब पिछोड़ी जो सुहागनें पहनती हैं। तो ये अरसा है, अरसे के डिब्बे थे और सामने रोटना थे। तो मैं भी लेके गई यहाँ से, जस्ट मतलब ताज़ा बने हुए थे, तो मैं भी 2 डब्बे लेके गई यहाँ से। मैंने कहा पर बहुत टेस्टी थे, जो भी मतलब था बहुत टेस्टी था, मैं लेके आई। और यहाँ पे ये शहद था, और ये देख ही रहे होंगे आप, पहले ज़माने में तो होता था ना लालटीन, सबको पता होगा, हमारे यहाँ तो लालटीन बोलते थे इसे, और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप ये भी बोलना। और ये देखिए, सारा ही पहाड़ की चीज़ें हैं, तो एक एक करके आपको दिखा रही हूँ, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरी वीडियो पे। आप लोग देख ही रहे होंगे, ये सारा ही मतलब हमारे उसमें हमारे मतलब पुराने ज़माने में जो संस्कृति थी, जो चीज़ यूज़ हुई थी, वो सब इन्होंने यहाँ पे रखी है, जिससे हम उजाला करते थे जब लाइट का ज़माना नहीं था, उस ज़माने के हैं। तो ये जो लालटीन है, उस टाइम पे ये यूज़ किया जाता था जब यहाँ पे बिजली का कोई साधन नहीं था। और ये हमारे यहाँ प्रथा अभी भी है, डोली है, आप देख रहे होंगे सामने ये डोली है। ये डोली अभी भी हमारे यहाँ मतलब चलता है,
शादियों में दुल्हन के लिए बिठाया जाता। और ये है जैसे होता ना लीटर जैसे नापते हैं, तो हमारे यहाँ इससे ना चावल जैसे 1 केजी का, इसे हम गढ़वाली में श्योर बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। पर इससे हम लोग मतलब चावल जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसको चावल नापते थे, इतने लोग हैं तो कितना चावल डालना पड़ेगा, तो इसी से हमें डाला जाता था। और ये तांबे का है और पानी के लिए इन्होंने मिट्टी का जग यूज़ किया हुआ था और सामने टीवी थी। और ये हमारा पहाड़ी खाना आ चुका था, तो आप देख ही रहे होंगे। ये लाल चावल है और इसमें रोटी है, कोदे की रोटी थी। कोदे तो आप सभी जानते होंगे, रागी का आटा, यानी रागी का आटा, और हमारे पहाड़ में इसे बोलते हैं कोदा। कोदा यानी कोदा झंगोरा, तो सभी ने सुना होगा। आप भी पहाड़ी होला, मैं भी पहाड़ी चूँ, तो ये कोदे रोटी छी। और ये लाल भात यानी लाल चावल हैं। और सैलेड था खीरा का, और दाल थी यहाँ पे। दाल बहुत टेस्टी थी, राजमा की दाल थी, मटर आलू की सब्ज़ी थी। और यहाँ पे चैसा तो सबते पता होलो, गढ़वाली होला तुम तो गढ़वाली तो सभी पता होलो कि चैसा के होना। चैसा यानी मतलब काली दाल से पिसा हुआ, तो वो खाना था। और ये सामने देख रहे होंगे आप, पिक्चर थी पुराने पिक्चर थी, तो पेंटिंग थी, तो ये इन्होंने डेकोरेट किया था सब लोगों के लिए सजाने के लिए। और उसके बाद हमने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। ये रूम था मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का था। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ था, लेकिन एसी की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे बहुत ठंड थी। और आपको रूम दिखा रही हूँ, तो ऐसा इन्होंने डेकोरेट यहाँ पे रूम किया था। ये होम स्टे है, यहाँ पे आप रुक भी सकते हो। लाइट थी, फोटोएँ थी, तो पूरा ही मतलब पहाड़ का है, पुराने ज़माने का है। तो यही चीज़ हम लोग बहुत मिस करते हैं, तो यही देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। लोग जाते हैं मॉलों में घूमने, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसी जगह आना था घूमने के लिए, तो मैं यहाँ आई। मैंने कहा मुझे देखना है कैसा है हमारी संस्कृति, मतलब जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो मुझे देखना था और आप लोगों तक पहुँचाना था, इसलिए मैं ये देखी। तो आप लोग भी आ सकते हो, घूमने आओगे तो। यहाँ नहीं आई तो क्या आई, यहाँ आपको सब पहाड़ी ही मिलेगा, पहाड़ों की चीज़ें। फिर हम बाहर आए, फिर आपको बाहर का व्यूज़ दिखाती हूँ। दूसरी साइड है, ये रेस्ट रूम था, यहाँ पे रेस्ट करना था। यहाँ पे ऐसा नहीं था बैठ, यहाँ पे पहाड़ी मतलब हम पहाड़ी लोग कैसे रहते थे पुराने ज़माने में, वैसा हमें यहाँ पे रहना था। तो रूम वैसे उस हिसाब से बने हुए थे। और ये ऊपर जंगला बोलते थे ना हमारे यहाँ पहले ज़माने में, जंगला, तो वही यहाँ पे था। तो मैं आपको इधर का व्यूज़ भी दिखाती हूँ। आप देखिए इन्होंने कितना अच्छा किया था, कितना अच्छा। पुराने ज़माने में जो घर होते थे ये पूरा वही है, सेम टू सेम। सच में मुझे तो पुराने ज़माने मतलब पहले की वो मतलब याद आ गई कि कैसे छोटे बचपन में रहते थे हम लोग ऐसे घरों में। तो आप देखिए व्यूज़ बहुत सुंदर था, देखते रहिए, बने रहिएगा मेरी वीडियो पे। और ये मैं ऊपर से देख रही थी, मैंने हस्बैंड जी को बोला नीचे जाओ मेरी वीडियो बनाओ, फ़ोटो भी खींचो। और उन्होंने बनाई, वीडियो बनाई। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ थोड़ा बहुत, मैं भी दिखनी चाहिए, बट मैं बहुत मोटी हूँ, बेइज्जती मत मारना। आप लोग बस देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे। और ये मैं थी लास्ट में जो दिख रही थी आप सबको, प्यारी सी आपकी पूनम नेगी। प्यारी तो नहीं कहूँगी, जो भी है, बट मतलब आपकी लवली पूनम नेगी है। और ये हस्बैंड जी थे। अब हमें घर जाना था, हमारा कंप्लीट हो गया था, हमने खाना पीना रेस्ट करना जो भी था हमने कर लिया था। अब शाम का टाइम हो गया था, हमें जाना था घर।
हम चले गए घर, हमने सबको किया बाय बाय और हम निकले अपने घर। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो पे बने रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमने शॉपिंग की थी, बैग में जो है हमारे पास वो बैग है, और ये देख ही रहे होंगे नाम ढिंडियाली यहाँ का नाम है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और पहाड़ी संस्कृति कल्चर जो भी है, सभी चीज़ जो भी है, नेचर वगैरह जो आपको देखना है, देखना चाहते हो, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, अब हम निकले घर, और घर की तरह हम निकले। अब हम जाते हैं घर, और घर का साइड का व्यूज़ भी आपको दिखा देती हूँ। दूसरी साइड का व्यूज़ देखिए आप, कितना सुंदर है। बने रहिएगा वीडियो पे, ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगी। राधे राधे, जय देवभूमि।